दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन जिलों की बात की जाए जहां राजनीतिक मुकाबला लगातार दिलचस्प होता जा रहा है तो हापुड़ जिला प्रमुख जिलों में शामिल है। साल 2011 में गाजियाबाद से अलग होकर बने इस जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं, हापुड़, धौलाना और गढ़मुक्तेश्वर। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने तीनों सीटों पर जीत दर्ज कर क्लीन स्वीप किया था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में इन विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी को पहले जैसी बढ़त नहीं मिली। कई विधानसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन ने बढ़त बनाई या मुकाबले को काफी करीबी बना दिया। इससे साफ संकेत मिला है कि 2027 का चुनाव 2022 की तुलना में कहीं अधिक प्रतिस्पर्धी हो सकता है। हापुड़ विधानसभा सीट जिले की सबसे महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। 2022 में बीजेपी के विजय पाल आड़ती ने राष्ट्रीय लोकदल समर्थित गठबंधन के उम्मीदवार गजराज सिंह को लगभग 7,000 वोटों से हराया था। इस सीट पर वैश्य, जाट, गुर्जर, मुस्लिम, दलित और त्यागी मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों का मिश्रण होने के कारण यहां स्थानीय मुद्दे भी काफी प्रभाव डालते हैं। बीजेपी का मजबूत संगठन, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की लोकप्रियता और गैर यादव पिछड़ा वर्ग का समर्थन उसकी ताकत रहा, जबकि विपक्ष को जाट और मुस्लिम वोटों का अच्छा समर्थन मिला था। 2027 में यदि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बरकरार रहता है और राष्ट्रीय लोकदल चूंकि अब बीजेपी के साथ है, तो ये सीट पहले की तुलना में कहीं अधिक कांटे की हो सकती है। बीजेपी अभी भी मजबूत दावेदार है, लेकिन विपक्ष इस सीट को अपनी प्राथमिकता बना सकता है। धौलाना विधानसभा सीट की बात करें तो सामाजिक दृष्टि से जिले की सबसे जटिल सीटों में गिनी जाती है। यहाँ गुर्जर, मुस्लिम, जाट, दलित और पिछड़े वर्ग के मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 2022 में बीजेपी के हरेंद्र सिंह ने समाजवादी पार्टी के रविंद्र चौधरी को हराया था। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान इसी क्षेत्र में बीजेपी को बढ़त काफी कम हुई और गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया। इससे ये संकेत मिलता है कि धौलाना 2027 में बीजेपी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के बीच सीधी लड़ाई वाली सीट बन सकती है। यदि विपक्ष मुस्लिम, गुर्जर और कुछ पिछड़े वर्गों का व्यापक समर्थन बनाए रखने में सफल रहता है तो बीजेपी को इस सीट पर तगड़ी चुनौती दी जा सकती है। ये सीट जीती जा सकती है। दूसरी ओर बीजेपी गैर यादव, ओबीसी, महिलाओं और अपने पारंपरिक वोट बैंक के सहारे बढ़त बनाने की कोशिश करेगा। गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा सीट की बात करें तो अपेक्षाकृत ग्रामीण चरित्र वाली सीट है। यहां जाट, गुर्जर, दलित, मुस्लिम, लोध, सैनी और अन्य पिछड़ी जातियों का अच्छा प्रभाव है। 2022 में बीजेपी ने ये सीट भी जीत ली थी। किसान आंदोलन के बाद इस क्षेत्र में जाट राजनीति की चर्चा जरूर हुई, लेकिन बीजेपी अपना जनाधार बचाने में सफल रही। अब 2027 में यदि विपक्ष किसानों, स्थानीय विकास और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाता है तो मुकाबला रोचक हो सकता है। फिर भी वर्तमान परिस्थितियों में बीजेपी को यहां हल्की बढ़त मिलती हुई दिखाई देती है, यानी 3 में से 2 सीटें बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिखाई देती हैं और 1 सीट पर कांटे की टक्कर है और वो सीट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन जीत सकता है। गढ़मुक्तेश्वर और हापुड़ पर बीजेपी भारी है, जबकि धौलाना सीट पर सपा कांग्रेस गठबंधन। जाति समीकरण की अगर बात करें तो हापुड़ जिले में जाट, गुर्जर, मुस्लिम, वैश्य, दलित, त्यागी, ब्राह्मण, सैनी, लोध और अन्य पिछड़ी जातियां चुनावी परिणाम तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हापुड़ शहर में व्यापारी और शहरी मतदाता प्रभावशाली हैं, जबकि धौलाना और गढ़मुक्तेश्वर में ग्रामीण और जातीय समीकरण अधिक प्रभाव डालते हैं। मुस्लिम मतदाता धौलाना और हापुड़ सीट पर महत्वपूर्ण संख्या में हैं, जबकि जाट और गुर्जर समुदाय का प्रभाव विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है। यदि बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो कभी हापुड़ उसके प्रभाव वाले जिलों में गिना जाता था, लेकिन पिछले 2 विधानसभा चुनावों में उसका आधार कमजोर हुआ है। इसके बावजूद दलित वोटों का एक हिस्सा अभी भी बीएसपी के साथ बना हुआ है।
यदि बीएसपी मजबूत उम्मीदवार उतारती है तो वो विशेष रूप से हापुड़ और धौलाना सीट पर चुनाव को त्रिकोणीय बना सकती है। वहीं चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी दलित युवाओं के बीच कुछ प्रभाव रखती है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जिले की किसी सीट पर उसे स्पष्ट बढ़त मिलती नहीं दिखती। हालांकि उसका प्रदर्शन बीएसपी और विपक्ष दोनों के वोट प्रतिशत को प्रभावित कर सकता है। यदि 2022 विधानसभा चुनाव परिणाम 2024 लोकसभा चुनाव के रुझान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वर्तमान राजनीतिक माहौल और स्थानीय सामाजिक समीकरणों को मिलाकर विश्लेषण किया जाए तो 2027 में हापुड़ जिले की तस्वीर 2022 से अधिक प्रतिस्पर्धी दिखाई देती है। बीजेपी अब भी मजबूत संगठन और स्थापित वोट बैंक के कारण बढ़त की स्थिति में दिखती है, लेकिन समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन विशेषकर धौलाना और हापुड़ सीट पर कड़ी चुनौती दे सकता है। गढ़मुक्तेश्वर में बीजेपी को अपेक्षाकृत बढ़त दिखाई देती है, हालांकि वहां भी मुकाबला पहले की तुलना में अधिक कठिन हो सकता है। वर्तमान राजनीतिक संकेतों के आधार पर संभावित परिदृश्य ये हो सकता है कि बीजेपी गठबंधन हापुड़ जिले की 3 में से 2 से 3 सीटें जीत सकता है, जबकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन 0 से 1 सीट तक पहुंच सकता है। यदि विपक्ष का चुनावी अभियान मजबूत रहा और स्थानीय असंतोष बढ़ा तो धौलाना या हापुड़ जैसी सीटों पर उलटफेर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं बीएसपी और आजाद समाज पार्टी की भूमिका फिलहाल सीट जीतने से अधिक वोटों के बंटवारे और मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की दिखाई देती है। इसलिए हापुड़ 2027 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन जिलों में रहेगा जहां प्रत्येक सीट पर उम्मीदवार चयन, जातीय संतुलन, स्थानीय मुद्दे और गठबंधन की मजबूती अंतिम परिणाम तय करने में निर्णायक भूमिका निभाएगी।